जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबके ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है सब बच्चों को? आवाज़ और स्क्रीन का काइंडली बताएं, क्लियर लिख के बताएं मुझे। ओके, चलिए जी, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछला जो लेक्चर था हमारा बेसिकली वो था बेसिक कीवर्ड पे, बेसिक कीवर्ड रिसर्च पे। उसका हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आपको बताया जाए कि एक्चुअली कीवर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है, और कीवर्ड्स को तलाश कैसे किया जाता है, और कीवर्ड्स को अच्छा बुरा कीवर्ड्स किसको कहते हैं हम, और क्या क्राइटेरिया होता है, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि लो कंपटीशन वाला कीवर्ड ढूंढें, हाई डिमांड वाला कीवर्ड ढूंढें, ठीक है। अब वो कैसे ढूंढना है वो हमने डिस्कस किया था। कंपटीशन कैसे चेक किया जाता है, कंपटीशन की कैटेगराइजेशन क्या होती है वो हमने चेक की थी, ठीक है। इस टेबल के मुताबिक हमने इसको कैटेगराइज किया था। उसके बाद दूसरी चीज जो हम देखते हैं डिमांड, वो हमने देखी थी कि डिमांड कैसे देखी जाती है और उसको कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है इस टेबल के मुताबिक। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिक कीवर्ड रिसर्च का, कि आपको पता लग जाए कि कीवर्ड रिसर्च तलाश, कीवर्ड तलाश कैसे किया जाता है, फिर उसका चेक कैसे किया जाता है कि अच्छा है बुरा है, किस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो अब जो आज का जो हमारा टारगेट है, डीप कीवर्ड रिसर्च का जो हमारा लेक्चर है, उसमें बेसिकली हमने फाइनलाइज करने हैं अपने कीवर्ड जो कि हमने आगे जाके अपनी गिग में इस्तेमाल करने हैं। 6 से 7 कीवर्ड्स हम फाइनलाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे, उसमें बेसिकली इसमें डीप कीवर्ड का सर्च इसलिए लफ्ज यूज किया गया है कि हम अपनी सर्च को नैरो डाउन करते हैं, हम नैरो करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक करते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, फॉर एग्जांपल आपने एक बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, ठीक है। तो अनटिल अनलेस के कोई बंदा बहुत ही वेला हो, ठीक है, तो वो मार्केट में ऐसे ही घूमता रहेगा। ज्यादातर लोग, समझदार बंदा, या आजकल का जो दौर है मसरूफियत का दौर है, ठीक है, उसमें हमको पता है कि मार्केट में जो है ना कपड़ों, बच्चों के कपड़ों वाली दुकानें मार्केट के किस साइड पे हैं, किस कॉर्नर पे हैं, या कौन सा मॉल है जिसमें बच्चों के कपड़े मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे फिर उसकी कैटेगराइजेशन है कि कैजुअल वेयरिंग के लिए लेने हैं, फंक्शनल वेयरिंग के लिए लेने हैं। तो हमने अगर फंक्शनल वेयरिंग के लेने हैं तो हम डायरेक्टली ऐसी शॉप पे जाएंगे, या अगर मॉल है तो उसके ऐसे ही उस कॉर्नर पे जाएंगे जहाँ पे बच्चों के फंक्शनल ड्रेस मिलते हैं, ठीक है। इधर उधर हम अपना टाइम जाया नहीं करेंगे। दूसरा इसका एंगल ये है इस चीज को देखने का कि फॉर एग्जांपल आपने जो है अ, घर में कोई लकड़ी का काम करवाना है। तो आप जाते हैं किसी अदारे के पास जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कारीगर पाए जाते हैं। कोई ऐसा कारीगर है जो वो है ना हर फन मौला है, ठीक है, वो कहता है जी मैं लोहे का भी काम कर लेता हूँ, लकड़ी का भी कर लेता हूँ, ठीक है, कोई सीमेंट बजरी वाला है वो भी कर लूंगा। तो वो यानी उसको काम तो सारे आते हैं लेकिन वो एक्सपर्ट किसी चीज का भी नहीं है, ठीक है। तो हम किसे प्रेफर करेंगे? हम उसे प्रेफर करेंगे कि जो सिर्फ लकड़ी का काम जानता है लेकिन वो अपने काम का एक्सपर्ट है, ठीक है। नेचुरल सी बात है, हम उससे अपना काम करवाना चाहेंगे ताकि हमारा काम अच्छे तरीके का हो। तो इसमें कीवर्ड्स में या डिजिटल स्किल्स की जब हम बात करते हैं, तो इसमें पहले ये होता था कि चंद साल पहले तक कि क्लाइंट जनरल सर्चेस किया करते थे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई आर्टिकल लिखवाना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से अगर हम बात करें, तो उसमें वो क्या करता था, कंटेंट राइटर लिख के सर्च कर लेता था, आर्टिकल राइटर लिख के सर्च कर लेता था, ब्लॉग राइटर लिख के सर्च कर लेता था, ठीक है। तो उसके सामने फिर मिक्स अप गिग्स ओपन हो जाती थी, ठीक है। जैसे अब चाहे उसने उसका टॉपिक कोई भी है, उसकी फील्ड कोई भी है, उसकी नीच कोई भी है, उसने कंटेंट राइटर लिखा, अब हर नीच की जो है ना उसकी स्किल्स उसके सामने गिग्स ओपन होगी। अब वो इनको वन बाय वन खोलता रहेगा, अपने मतलब की इसमें से ढूंढता रहेगा। अब क्या होता है कि अब जो क्लाइंट्स हैं वो भी स्पेसिफिक सर्चेस करते हैं, ठीक है, टू द पॉइंट वो सर्चेस करते हैं ताकि उनको ज्यादा टाइम ना लगे। वो क्या करते हैं, अगर किसी की वेबसाइट के लिए उसने आर्टिकल लिखवाना है और उसकी वेबसाइट जो है ना मेडिकल से रिलेटेड है, तो वो सिंपल कंटेंट राइटर या सिंपल आर्टिकल राइटर लिख के सर्च नहीं करेगा। वो करेगा
आर्टिकल मेडिकल कंटेंट राइटर, ठीक है, या मेडिकल आर्टिकल राइटर, या मेडिकल ब्लॉग राइटर, या हेल्थ हेल्थ कंटेंट राइटर, या हेल्थ आर्टिकल राइटर, हेल्थ जो है ना ब्लॉग राइटर, ठीक है। इसी तरह जो है अगर किसी ने लोगो बनवाना है और उसकी कोई खास डिमांड है लोगों की, तो वो उसी तरह जनरल लोगो नहीं सर्च करेगा, वो सर्च करेगा, अगर उसने इलस्ट्रेटर बनवाना है तो वो इलस्ट्रेटर लोगो मेकर सर्च करेगा, ठीक है। अगर उसने मिनिमलिस्टिक बनवाना है तो वो मिनिमलिस्टिक लोगो सर्च करेगा, जनरल लोगो डिजाइनर या लोगो मेकर सर्च नहीं करेगा। तो ये है हम जो है ना अपनी हमने नैरो डाउन करना अपने कीवर्ड्स को, माइक्रो नीच की तरफ लेके आना। बेसिकली नीच इस नीच का लफ्ज हम बोलते हैं उसको, जैसे हमारी एक मेजर कैटेगरी होती है, ठीक है। उसके बाद नीच या स्किल, नीच या स्किल उसे हम बोलते हैं, जो आगे जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी कैटेगरी हो जाएगी, ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीच या स्किल, स्किल क्या होगी हमारी, मार्केटिंग डिजाइन, ठीक है। और उसको अब मजीद नैरो डाउन करेंगे, माइक्रो नीच पे जाएंगे, तो माइक्रो नीच में अब मार्केटिंग में बहुत सारी टाइप्स है मार्केटिंग की, ठीक है। तो उसमें हम सोशल मीडिया डिजाइन पे चले जाएंगे। माइक्रो नीच क्या हो जाएगी, कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन, मार्केट जो, उसके बाद नीच क्या बनेगी, मार्केटिंग डिजाइन, और माइक्रो नीच क्या बनेगी, सोशल मीडिया डिजाइन। और फिर हर माइक्रो नीच के आगे अपने अपने कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक कैटेगरी के अंदर एक से ज्यादा नीच हो सकती हैं, एक से ज्यादा स्किल्स हो सकती हैं, और उसके नीचे एक से ज्यादा माइक्रो नीच हो सकती हैं, ठीक है। और फिर हर माइक्रो नीच के अपने अलग-अलग कीवर्ड्स हैं। जैसे अब इसमें हमें मिसाल लिया ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद मार्केटिंग डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन, और सोशल मीडिया डिजाइन, और उसके आगे आ जाएगी फिर लोगो डिजाइनिंग, ठीक है। और लोगो सॉरी इसके इसकी मार्केट जो है ना सोशल मीडिया डिजाइन में फिर आ जाएगी आगे फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, इस तरह करके, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो है ना लोगो ग्राफिक डिजाइनिंग से आगे जो है ना लोगो डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं, तो फिर लोगो डिजाइनिंग के आगे फिर जो कीवर्ड्स हैं वो ये वाले, इस तरह आइकन इलस्ट्रेशन, आइकन डिजाइन, सिग्नेचर लोगो, मिनिमलिस्टिक इलस्ट्रेटर, इस तरह के इसके कीवर्ड्स फिर आगे बनते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल लें फाइवर से, तो इस तरह ये देखें, अब ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग आपके पास एक मेजर कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद लोगो ब्रांड आइडेंटिटी, ये जो है ना जो बोल्ड में दिए हुए हैं, लोगो ब्रांड आइडेंटिटी, वेब एंड ऐप डिजाइन, अब ये सारी आगे जो है ना कैटेगरी, सब कैटेगरी कह लें, नीच कह लें, ये सारी जितने भी बोल्ड में दिए हुए हैं ये अब ग्राफिक डिजाइनिंग की आगे सब कैटेगरीज हैं या नीच है, ठीक है। उसको मजीद नैरो डाउन करते हुए सबके आगे आगे नैरो डाउन किया गया स्किल्स को, ठीक है, या माइक्रो नीच उसे बोलते हैं या स्किल्स बोलते हैं, ठीक है। अब लोगो डिजाइन और ब्रांड आइडेंटिटी के नीचे ये एक दो तीन चार पाँच छह माइक्रो जो है ना उसके नीच मौजूद है। वेब डेवलपमेंट के अंदर भी छह सात मौजूद है, बुक्स एंड ई बुक्स के नीचे भी छह सात मौजूद है, यानी हर किसी की आगे फर्दर सर्च जो है ना नैरो डाउन होती जा रही है, स्पेसिफिक होती जा रही है, ठीक है। तो आजकल जो दौर है वो स्पेसिफिक होने का है, नैरो डाउन सर्च करने का है। तो हमारे जो कीवर्ड्स हम फाइनलाइज करेंगे वो हम इस बेस पे नहीं करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग एंड टेक, या उसके ग्राफिक डिजाइनिंग से अगर हम चलते हैं तो लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, वेब डिजाइन, बुक डिजाइन, ठीक है, प्रोडक्ट विजुअल डिजाइन, ये नहीं करें हम। इनमें से जो आगे नीचे फर्दर उसकी कैटेगराइजेशन हुई हुई है, हम इनमें से अपने कीवर्ड्स फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, क्या तरीकाकार है उसका, ठीक है। उसका तरीकाकार ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी स्किल है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग को ही ले लेते हैं, या पहले कंटेंट राइटिंग का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का एक्सप्लेन करता हूँ। अब कंटेंट राइटर है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो तरीकाकार है आज का, जो आपकी असाइनमेंट भी इसी पे होगी, लिहाजा इसको ध्यान से सुने, और यही असल तरीका जो है ना फाइनलाइज करने का, कीवर्ड्स ये है। आपका जो बेसिक एक कीवर्ड है, बेसिक जो स्किल है, जैसे कंटेंट राइटिंग या कंटेंट राइटर है, आपने वो लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्पेस देनी है, एक स्पेस दे ली। उसके बाद ए लिखना है, ए अल्फाबेट ए बी सी का ए होता है ना, ए लिखना है आपने। अच्छा देखिए, ए जब जैसे ही आपने लिखा ना, तो आपके नीचे कुछ आपके पास चेंज हो गए, वो जो नीचे कीवर्ड शो हो रहे थे आपके पास, ठीक है। ये देखिए ए के बगैर
कुछ और है। जैसे ही आपने स्पेस देके ए लिखा तो थोड़े चेंज हो गए। आपने क्या करना है, अब ए लिख के जो कीवर्ड्स आपके सामने शो हुए हैं इनको आपने अलहदा से अपने पास रजिस्टर में लिख लेना है। ठीक है। एक कॉपी और नोटबुक, पेंसिल और नोटबुक आपने अपने पास रखनी है। ये जितने भी कीवर्ड्स आपके सामने शो हुए हैं इन सबको आपने लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, ए को आपने खत्म कर देना है, फिर बी लिखना है, ABC वाला बी, दूसरा अल्फाबेट बी। जब बी लिखेंगे तो कुछ और चेंजेस आएंगी आपके कीवर्ड्स के अंदर जो नीचे आपको शो हो रहे हैं। कुछ पुराने भी हो सकते हैं, कुछ नए भी आएंगे। अच्छा, जिन लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवाए हैं ना, हो सकता है उन उन्होंने चैट जीपीटी ने कुछ ऑलरेडी माइक्रो कीवर्ड्स आपको दे दिए हों, तो उसमें वो अपने एक साइड पे कर देने हैं। आज आपने नई प्रैक्टिस करनी है आपने। तो बी लिखा, बी जो न्यू इसमें ऐड हो गई हैं चीजें वो आपने लिख लेनी है। इसी तरह फिर सी लिखना है। सी लिखने से फिर कुछ नए आएंगे। ठीक है, ये चलते चलते आपने इसी तरह करते करते आपने जो है A to Z, 1 by 1 सारे के सारे कीवर्ड अलहदा से अपने पेज पे लिख लेने हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग की, अब ग्राफिक डिजाइनिंग में एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। अब ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसके अंदर उसने आपको एक मेजर कैटेगरी है ग्राफिक डिजाइन। आगे ये बोल्ड में सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, या नीच जिसे बोलते हैं, और फिर नीचे ये माइक्रो नीचेस है। ठीक है। तो इससे हम अब इसमें किसी की अगर हम एग्जांपल लें, तो जैसे ये देखिए मार्केटिंग डिजाइन। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजाइन, ईमेल डिजाइन, वेब बैनर्स, यानी अब ये डिफरेंट मार्केटिंग के स्टाइल्स हैं। सोशल मीडिया पे करनी है आपने, ईमेल मार्केटिंग करनी है, वेब पेजेस पे करनी है। ठीक है। तो इस तरह जो है ये हर चीज की आगे नीचे माइक्रो उसको कर दिया गया है, ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया गया है। इसमें अब हम सोशल मीडिया डिजाइन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया डिजाइन हमने पकड़ा है कि जो माइक्रो कीवर्ड, माइक्रो नीच थे हमारा, उसके आगे हमने कीवर्ड्स देखने हैं। कैसे देखेंगे, सर्च बार में इसी तरह सोशल मीडिया डिजाइन आपने लिख दिया, कुछ कीवर्ड आपको पहले शो हो गए। ठीक है, उनको आपने लिख लेना है अपने पास। उसके बाद एक स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद ए लिखना है, ABC वाला अल्फाबेट, पहला अल्फाबेट ए। जैसे ही पहले अल्फाबेट लिखेंगे कुछ नीचे जो कीवर्ड्स की सजेशंस आ रही हैं आपके सामने वो चेंज होंगी, कुछ नई आ जाएंगी। जो नई आ जाएंगी उनको आपने अलहदा से लिख लेना है अपने पेज के पास, पेज के ऊपर। उसी तरह फिर आपने बी लिखना है, ए को खत्म करके बी लिखना है। बी लिखेंगे तो कुछ और चेंजेस आएंगे नीचे कीवर्ड्स के अंदर। ठीक है, फिर उसको रेज करेंगे। सी लिखेंगे तो कुछ और की, इसी तरह आपने करते करते A to Z सारे के सारे कीवर्ड्स अपने पास लिख लेने हैं। जब आप इस तरह A to Z करेंगे तो आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी कीवर्ड्स की। ठीक है, आपके पास एक कीवर्ड्स की लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी स्किल से रिलेटेड। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपने वही काम करना है जो हमारा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, कि एक एक कीवर्ड को पकड़ना है, उसको आपने इधर सर्च बार में आके लिखना है। लिखने के बाद जब आप उसको सर्च करेंगे, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट में अब हमें इसका कीवर्ड शो हो रहा है सोशल मीडिया एड डिजाइन। ठीक है, सोशल मीडिया एड डिजाइन को हम सर्च करते हैं। सोशल मीडिया एड डिजाइन को सर्च किया। अब देखिए 4700 इसके ऊपर रिजल्ट्स हैं, यानी कंपटीशन इसका लो है। 5000 से कम सर्च लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। क्या क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, कंपटीशन का क्राइटेरिया क्या पढ़ा था हमने, ये। ठीक है, 5000 से कम होंगे सेलर्स उसके ऊपर, तो उससे हम लोग कंपटीशन गिनेंगे। यानी सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एड डिजाइन। अब देखिए हमने सोशल मीडिया डिजाइन लिखा था, सर्च हमने किया था सोशल मीडिया डिजाइन, तो उसके नीचे जब हमने ए लिखा था तो ए में फिर हमें ऐड डिजाइन वाला कीवर्ड शो हुआ था। तो ऐड डिजाइन वाले कीवर्ड को जब हमने सर्च किया तो हमें पता लगा कि ये तो बड़ा अच्छा कीवर्ड है, लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है। जस्ट 4700 लोग जो है ना इस पे काम कर रहे हैं। अब आपके पास, आपने उसकी कंपटीशन देख लिया। अब आपके पास
ये गिग्स खुल गई, इनमें से 10 रैंडम गिग्स आपने ओपन कर लेनी है जिस तरह आपको बताया गया था। और फिर उनकी डिमांड चेक करनी है। डिमांड कैसे चेक करेंगे? ऑर्डर्स इन क्यू देखने हैं आपने, और इस टेबल के मुताबिक उसको फिर कैटेगराइज करना है। ठीक है जी। वो फिर आपने उसी तरह अपने सामने पेज के ऊपर लिखते जाना है। आपने ये नहीं लिखना कि 10 गिग्स पे ऑर्डर इन क्यों है, 8 गिग्स पे ऑर्डर इन क्यों है। आपने लिखना है हाई डिमांड, गुड डिमांड, मीडियम डिमांड या लो डिमांड। डिमांड क्या हमने चेक, तो बेसिकली हम डिमांड कर रहे हैं ना। ऑर्डर इन क्यू देखना तो उसका एक तरीका है। ठीक है। और हाँ, अक्सर बच्चे मैं बताता हूँ आपको। तो उसमें फिर आपने जितने भी आपके लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने हमने तैयार की थी A to Z करके कीवर्ड्स देखते हुए। तो उसमें जो है ना, फिर उस सब के सामने आपने कंपटीशन लिखना है, हाई मीडियम लो, और डिमांड हाई गुड मीडियम लो, जो भी आप इसमें से आपको तलाश करने के बाद पता लगेगा। ठीक है। तो अच्छा, इसमें फिर अब पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था, आप लोग शायद ध्यान से बात नहीं सुनते या लाइव लेक्चर में होते नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग्स भी नहीं ध्यान से देखते। कुछ गिग्स के ऊपर, स्पेशली खास तौर पे आजकल कंटेंट राइटिंग की गिग्स के ऊपर, ठीक है, ऑर्डर्स इन क्यू शो नहीं होते। जितनी मर्जी आप गिग्स खोल लें, जितनी मर्जी आप गिग्स खोल लें, ऑर्डर्स इन क्यू शो नहीं होते। स्पेशली ये आजकल मसला आ रहा है, जो कंटेंट राइटिंग की गिग्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर मसला इसलिए आ रहा है कि जब से चैट जीपीटी आया है ना, चैट जीपीटी आया है तो कंटेंट राइटिंग आसान हो गई है। तो जो थोड़े कंजूस किस्म के क्लाइंट हैं, जो लो बजट वाले क्लाइंट हैं, जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम खुद ही, हमने किसी को जो पैसे दे के लिखवाना है तो हम खुद ही चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। ठीक है। अब मोस्टली जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश होती है, तो वो चैट जीपीटी से लिखवा के थोड़ी बहुत उसमें से चेंजेस करके तो उसको वो ह्यूमन रिटर्न खुद कर लेते हैं। अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा कॉन्शियस क्लाइंट हो, बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस क्लाइंट हो, ठीक है, तो फिर वो देखता है यार नहीं, मैंने अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लिखवाना है जो ह्यूमन रिटन हो, एआई वाला उसमें मार्जिन ना हो। तो और जो कीवर्ड्स का उसमें फिर कीवर्ड्स का यूज यूज होता है कंटेंट राइटिंग के अंदर भी। अब जो वेबसाइट्स को रैंक करवाने के लिए ना, जैसे गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो पहले पेज पे 15-20 वेबसाइट्स खुल जाती हैं, फिर आगे पेजेस बन जाते हैं। ठीक है। तो अब जो अगले पेजेस पे आई हैं वेबसाइट, वो क्यों अगले पेजेस पे आई हैं, जो पहले पेजेस पे आई हैं वो क्यों पहले पेजेस पे आई हैं, और पहले पेज पे भी जो ऊपर वाली 3-4 वेबसाइट है वो ऊपर कैसे आ गई। तो उधर भी कीवर्ड्स का प्ले होता है, कीवर्ड्स का खेल होता है सारा वो भी। ठीक है। तो उसमें जो कहता है जी मैंने कीवर्ड्स का अच्छा यूटिलाइजेशन करवानी है, अच्छे तरीके से कीवर्ड ऐड करवाने हैं, तो फिर वो कंटेंट राइटर को देखता है। तो फिर उसमें भी फिर ये है कि जाहिर सी बात है कि जो बंदा फिर इतना कॉन्शियस होगा, चैट जीपीटी की सहूलत के बावजूद वो कंटेंट राइटर को सर्च कर रहा है, तो फिर वो ऑलरेडी जो रैंक कंटेंट राइटर्स हैं जिनकी रैंकिंग अच्छी है, जिनको ऑलरेडी रिव्यूज अच्छे मिले हुए हैं, जिन्होंने 200-200 400 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, वो उन्हीं के पास जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस है, वो अपना काम अच्छे हाई क्वालिटी वाला करवाना चाह रहा है। तो ये इशू आता है कंटेंट राइटिंग की गिग्स के साथ। तो उस इसका मतलब ये है कि आजकल जो है ना कंटेंट राइटिंग की डिमांड कुछ लो चल रही है, कुछ कम चल रही है कंटेंट राइटर्स की डिमांड। ठीक है। लेकिन चूंकि आसान स्किल है, और अगर आप करते हैं कंटेंट राइटिंग या कर सकते हैं, तो एक गिग आपको कंटेंट राइटिंग की जरूर बनानी चाहिए। ठीक है। तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी गिग्स बनाएं, कीवर्ड्स का अच्छा इस्तेमाल करें, रैंक करवाएं, तो जल्द या बदेर कोई ना कोई क्लाइंट तो आपके पास आएगा। और क्लाइंट लाने का एक हमारा लेक्चर है कि जो है ना गिग्स को कैसे रैंक किया जाता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो वो भी हम एक पूरा लेक्चर है इस पे, इस बात पे, तो क्लाइंट कैसे लेके आना है वो हम इसका इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दूसरा फिर ये है कि मैंने बताया था कि अगर किसी के पास ऑर्डर इन क्यू शो ना हो रहा हो, जैसे ये गीग है, तो हमने फिर उसकी लास्ट डिलीवरी चेक करनी है। अब कंटेंट राइटर्स पे लास्ट डिलीवरी भी नहीं आती, क्योंकि लास्ट डिलीवरी उनकी इसलिए नहीं आती कि
उन्होंने लंबे अरसे से, काफी दिनों से, काफी हफ्तों से कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, तो फिर लास्ट डिलीवरी वाला ऑप्शन उनका गायब हो जाता है। ये लास्ट डिलीवरी का ऑप्शन उनका शो होता है जो गाहे बगाहे ऑर्डर डिलीवर करते रहते हैं। ठीक है। तो उसमें भी मैंने बताया था कि जैसे ये लास्ट डिलीवरी इसकी 13 मिनट पहले उसने डिलीवर किया है। ठीक है, तो जिसका टाइम, अगर उसका फॉर एग्जांपल इधर ऑर्डर्स इन क्यू शो नहीं हो रहा, हम देख लेते हैं जिसका ऑर्डर इन क्यू, जैसे इसका ऑर्डर इन क्यू अभी शो नहीं हो रहा, तो इसकी हम डिलीवरी देखेंगे। लास्ट डिलीवरी इसकी 1 घंटा पहले की है, यानी अगर हम 1 घंटा पहले क्लास शुरू करते तो हमें इसका ऑर्डर इन क्यू शो हो जाना था। तो ऐसी गिग को आप ऑर्डर इन क्यू वाली गिग में शुमार कर सकते हैं। ठीक है। 24 घंटे तक जिसका टाइम शो हो रहा हो ना, 24 घंटे तक, उसको आप ऑर्डर इन क्यू वाली गिग में शुमार कर सकते हैं। क्लियर है अक्सर? दो तीन बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनको सब बता दें, क्लियर हो गया उनको? जी रिबा फातिमा, फाइबर पे आप एज ए न्यू सेलर आपको 4 गिग्स लो हैं, आप 4 गिग्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स पे बना सकते हैं। जैसे आप एक कंटेंट राइटिंग पे बना लें, एक आप ग्राफिक डिजाइनिंग पे बना लें, एक आप वेब डेवलपमेंट पे बना लें, चौथी भी कोई आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, थोड़ा सा हमारा लेक्चर रह गया, मैं वो कर दूं फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। अच्छा, अब इस तरह आपने A to Z अपने कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, लिस्ट बना लेनी है, और इन टेबल्स के मुताबिक आपने उनकी रैंकिंग कर लेनी है। उसके बाद अब टेक होम मैसेज क्या है, कौन से कीवर्ड्स हमने फाइनलाइज करने हैं। टेक होम 6 कीवर्ड्स की तो लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी ना आपके पास। तो कौन से 6 7 कीवर्ड्स फाइनल करने, अब सारे के सारे कीवर्ड्स आपको लो कंपटीशन वाले नहीं मिलेंगे। हमने अपना ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया था ऊपर, हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था लो कंपटीशन और हाई डिमांड वाला कीवर्ड हमने सिलेक्ट करने हैं। लेकिन सारे के सारे आपको लो कंपटीशन वाले नहीं मिलेंगे, सारे के सारे आपको हाई डिमांड वाले नहीं मिलेंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने एक रेंज बना लेनी है कि कंपटीशन में लो टू मीडियम, लो वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे हम, मीडियम वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर सारे के सारे लो वाले हमें नहीं मिले, फॉर एग्जांपल हमने 6 सिलेक्ट करने हैं, तो 4 हमें लो वाले मिल जाते हैं, तो दो नहीं मिल रहे, तो हम दो के लिए फिर मीडियम वाले कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह फिर डिमांड में हमने बना ली, हाई कंपटीशन वाला हम सिलेक्ट नहीं करेंगे किसी सूरत भी। इसी तरह डिमांड में फिर हमने रेंज बना लिया, सारे के सारे हमें हाई डिमांड वाले नहीं मिलेंगे। फर्ज करें 3 हमें हाई डिमांड वाले मिल गए हैं, तो 3 हम साथ में मीडियम डिमांड वाले लगा लेंगे। लो डिमांड वाला हम किसी सूरत सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक जो है ना एक्सेप्शनल केस हो सकता है, कोई ऐसा कीवर्ड आप सर्च करते हैं, ठीक है, आप देखते हैं जी 10 गिग्स जो आपने खोली है ना, 10 के 10 पे किसी पे 15 ऑर्डर हैं इन क्यू, किसी पे 20 हैं, किसी पे 25 हैं, किसी पे जो है ना 10 हैं, यानी सबको ज्यादा ज्यादा ऑर्डर्स इन क्यू मौजूद हैं और ज्यादा गिग्स पे मौजूद हैं, 8 9 10 गिग्स पे मौजूद हैं और ज्यादा ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि वो कीवर्ड हाई डिमांड है, वेरी हाई डिमांड है, कि सब लोगों के पास ऑर्डर्स इन क्यू मौजूद हैं और ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो इन दैट केस कोई एक आधा कीवर्ड ऐसा जिसका कंपटीशन तो हाई है लेकिन साथ साथ उसकी डिमांड वेरी हाई है, तो वो इस तरह का भी कीवर्ड आप एक या दो कीवर्ड अपने सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगरचे उसकी डिमांड कंपटीशन हाई है लेकिन डिमांड वेरी हाई है। ठीक है। तो कीवर्ड्स, आपने आज की भी असाइनमेंट आपकी यही है कि A to Z कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं आपने, वो लिस्ट आपके पास मौजूद रहेगी। ठीक है। उनका कंपटीशन, डिमांड चेक करना है। ठीक है, और फिर उसे टेबल में एंटर करना है, बिल्कुल वही टेबल जो कल आपको बताया था। लेकिन टेबल में आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है, वो आपने 20 कीवर्ड्स की सबमिट करवानी है। ठीक है, बाकी आपने अपने पास अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेने हैं। ठीक है, 20 कीवर्ड्स हैं, सीरियल नंबर, कीवर्ड नेम, उसका कंपटीशन और उसकी डिमांड। ठीक है। क्लियर है जी? कीवर्ड सर्च कैसे करनी है क्लियर है? आपकी क्वेश्चन है तो पूछ लें।
अकदस अमर। अगले लेक्चर से बच्चे हमारा गिग मेकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं गिग बनाते हुए, इसलिए हमने पहले कीवर्ड्स को तलाश करना पड़ा है। और अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम की गिग बनाएंगे और देखेंगे कि कीवर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। जी सईदा कस्मा, ये कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं डिफरेंट। जब हम बनाने जाएंगे ना नेक्स्ट गिग, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हमने देखने हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि अपने कंपटीटर्स को स्टडी करें, ठीक है। कंपटीटर्स को स्टडी करें, देखें कि उन्होंने क्या क्या जो है ना कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। कीवर्ड्स कहाँ शो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो किसी भी की भी आप गिग्स खोलते हैं ना अपने कंपटीटर्स की, ये देखें, ये एक गिग खोली हुई है, इसके नीचे आ जाए, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे एंड पे आ जाए, रिव्यूज के नीचे ये जो रिलेटेड टैग्स हैं, ये जो टैग्स लगाए हुए हैं ना, ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली। कीवर्ड को टैग भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह के कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। सैरिश सैरिश मुश्ताक, जो आपकी स्किल है, जो आपका जिस स्किल्स पे आप काम करना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करना जो चाहते हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के देखेंगे। मैंने बताया था कि एक आपकी मेजर कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइनर है, तो ग्राफिक डिजाइनर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्राफिक्स एंड डिजाइन लिखा हुआ है। अब इसके नीचे ये कितनी स्किल्स खुल गई हैं। ग्राफिक एंड डिजाइन है, उसके बाद आपकी सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी आप लोगो डिजाइनिंग है। सब कैटेगरी आप वेब एंड ऐप डिजाइन है। सब कैटेगरी आपकी बुक डिजाइन है। यानी जो आपकी फील्ड है, उसके आगे फिर आगे ये की लोगो डिजाइन के नीचे देखें, लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल, बिजनेस लोगो, फॉन्ट, टोपोग्राफी, आर्ट डायरेक्शंस, उसमें इलस्ट्रेटर भी आ जाता है, ठीक है। ये मिनिमलिस्टिक सारे ये आ जाते हैं सब कैटेगरीज में। तो इस तरह फिर उनके अब लोगो डिजाइन आपने माइक्रो नीच सेलेक्ट करके फिर उसके ए टू जी कीवर्ड्स देखने हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग आपकी कैटेगरी है। लोगो डिजाइन आपकी सब लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी सब कैटेगरी है, उससे नीचे लोगो डिजाइन आपका स्किल है। लोगो डिजाइन आपकी स्किल है, अगर आप लोगो डिजाइन पे काम कर रहे हैं तो आपने लोगो डिजाइन लिख के, इधर लोगो डिजाइन लिख के, इधर फिर इसके ए टू जी चेक करने हैं। ओके। जोहा खान, आप उसको फिर रख लेंगे ना, अगर उसको लो डिमांड में रख लेंगे आप। हमने किसी एक का तो नहीं देखना ना, मैंने बोला था 10 गिग्स ओपन करनी है। 10 में से फिर अगर, फिर ये टेबल है हमारे पास कैटेगराइजेशन वाला। 10 में से अगर 9 पे शो हो रहे हैं ऑर्डर्स इन क्यू, ठीक है, तो हाई डिमांड है। 8 पे शो हो रहे हैं तो गुड है। 6 या 7 पे शो हो रहे हैं तो मीडियम है। अगर उससे कम पे शो हो रहे हैं, या 10 में से आपके पास 3 पे ऑर्डर्स इन क्यू शो हुए हैं, 7 पे शो नहीं हुए, तो इट मीन्स कि वो लो इन डिमांड है। अगर किसी पे शो नहीं हुए तो इट मीन्स कि वो तो बिल्कुल ही उसकी डिमांड नहीं है। एमन जाहिरुल्लाह, अगर 4 ग्राफिक और एसईओ को रेटिंग की स्किल हो तो फिर आप डिसाइड करें ना, आपको इस टाइम अलाउ है 4 गिग्स। वो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन सी 4 बनानी है, जो बेस्ट आपको लगता है वो बना लें। जी अपना नंबर ऐड करना जरूरी है।
तारिक बावलपुर। बच्चे ये क्या लिखा आपने, मुझे समझ नहीं आई क्या आप कह रहे हैं। अक्सर डिमांड में आप लिखिएगा ना, हाई डिमांड, लो डिमांड, मीडियम डिमांड, जो टेबल के मुताबिक जिस कैटेगरी में वो फॉल कर रहे होंगे। नहीं कर सकते अहमद मुबशर, नहीं कर सकते। आपको ये एजुकेशनल पर्पस के लिए दी जाती हैं, ये प्रॉपर्टी है एलडब्ल्यूई की। दूसरा ये कि चीजें अपडेट होती रहती हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं। ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक चलेंगी चीजें, फिर कुछ ना कुछ नई चीजें एडिशंस आ जाएंगी, आउटडेटेड हो जाती हैं चीजें। दोहा बच्चे बता तो दिया मैंने आपको, डिलीवरी टाइम भी नहीं शो हो रहा, तो इट मीन्स कि उसने लंबे अरसे से ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, उसकी लो डिमांड में कंसीडर करेंगे उसको। हिफ्सा शबीर अफसल। बच्चे, पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर, ये 2 लेक्चर में आपका क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग सुने देखें, समझ लग जाएगी आपको। जी, हैंड रिटन भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने यूनस हैंड रिटन लिख के उसकी पिक्चर खींच के आप वो भी जमा करवा सकते हैं। नहीं, अक्सर बच्चे ग्रुप में पूछे ना, आपको ग्रुप में फिर ये होता है कि सब बच्चों को आंसर मिल जाता है। बात का तो एक ही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के जहन में होता है, तो एक बच्चा पूछता है तो सबको आंसर मिल जाता है। चलें जी, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, आज क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपना गिग बनाने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे बकायदा, और देखेंगे कीवर्ड्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है। जी वो भी ठीक है। तारिक भावलपुर, वो जाहिर सी बात है, वो नई स्किल्स आई हैं, तो अगर फाइवर ने वो स्किल्स ऐड की हैं, इट मीन्स कि उनकी डिमांड है, क्लाइंट सर्च कर रहा है, तो फाइवर ने ऐड की है ना। तो उनको अगर आप सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें जाहिर सी बात है, अभी सेलर्स भी कम होंगे, ठीक है, तो कंपटीशन अल्टीमेटली कम होगा, तो उसमें आपको आसानी से रैंकिंग मिल सकती है, आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो सकती है। सईदा अली नकवी। हर कीवर्ड की अलग अलग गिग नहीं होती बच्चे, स्किल की गिग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग, जैसे ये है ना अब, ये इसकी देखिए, ये अब इनकी कैटेगरी क्या है, ये देखिए ऊपर जो टाइटल लिखा है ना, ये टाइटल लिखा हुआ है इसका, इसके ऊपर कैटेगरी लिखी हुई है ग्राफिक डिजाइनिंग, और उसके बाद उनका स्किल क्या है, लोगो डिजाइन, जिसे माइक्रो नीच बोलते हैं हम, लोगो डिजाइन। ठीक है। अब लोगो डिजाइन के आगे कीवर्ड है,
ठीक है, क्या देखिए अब क्या कीवर्ड लगाए हैं इसने। लोगो डिजाइन के कीवर्ड हैं, ये देखिए, मॉडर्न लोगो, अकेला लोगो, लोगो डिजाइन, मिनिमलिस्टिक लोगो, बिजनेस लोगो, लोगो मेकर, और भी बेशुमार हैं लोगो डिजाइन के। स्किल लोगो डिजाइन है, गिग आपकी बनी है लोगो डिजाइन के ऊपर। अब कीवर्ड जो आपको अच्छे लगे, या जैसे इस बंदे की एक्सपर्टीज होगी मिनिमलिस्टिक लोगो में, तो उसने मिनिमलिस्टिक लोगो का वर्ड यूज किया, बाकी जनरल हैं, बाकी जनरल कीवर्ड है, एक जो स्पेसिफिक है इसमें वो मिनिमलिस्टिक लोग है। यानी अब इसका मतलब ये नहीं कि एक दो तीन चार पाँच छह कीवर्ड्स लगाए हैं उसने, तो आप छह इन कीवर्ड्स पे आप जो है ना छह गिग्स बना लेंगी, ऐसा नहीं होता। गिग बनती है स्किल के ऊपर, और कीवर्ड फिर उस स्किल के आगे कीवर्ड्स होते हैं। अब इसकी चूंकि एक्सपर्टीज थी मिनिमलिस्टिक पे, तो उसने मिनिमलिस्टिक लोग, अगर आपकी एक दूसरा बंदा है स्किल गिग उसकी भी लोगो डिजाइनिंग पे है, लेकिन उसकी स्किल है इलस्ट्रेटर पे, तो वो इधर इलस्ट्रेटर का टैग यूज करेगा। उसकी स्किल है जो है ना वो है, कौन सा था कीवर्ड, और वेक्टर डिजाइन पे, ठीक है, तो उधर वेक्टर डिजाइन का, ये भी यानी वेक्टर डिजाइन भी लोगो डिजाइन का कीवर्ड है। ठीक है, इधर और भी कुछ मैंने लिखे हुए थे, ये सिग्नेचर लोगो, ठीक है, मिनिमलिस्टिक लोगो, इलस्ट्रेटर, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं स्किल के। गिग होती है स्किल के ऊपर। बच्चे मोबाइल पे नहीं मारना, तो आप हैंड रिटन बना के तो उसकी पिक्चर खींच के भेज दें। चलें जी, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाकी मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।